जय श्री राम, जय बजरंगबली। जब रात गहरी होती है, दुनिया अपनी थकान उतार कर नींद में खो जाती है और आकाश में बिखरे सितारे शांत प्रकाश बिखेरते हैं, तब ब्रह्मांड में एक ऐसी दिव्य तरंग सक्रिय होती है जो हर डर, हर दुख, हर चिंता को क्षण भर में भस्म कर देने की क्षमता रखती है। ये तरंग कोई साधारण कंपन नहीं, बल्कि हनुमान चालीसा की पवित्र शक्ति है, जिसके प्रत्येक अक्षर में प्रभु श्री राम के अद्वितीय भक्त महावीर हनुमान की अपार ऊर्जा समाई हुई है। शायद आपने कभी सोचा भी न हो कि रात के गहरे मौन में इस चालीसा का पाठ आपके जीवन में कितने अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। ये केवल शब्दों की माला नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रकाश है जो मन, शरीर और आत्मा को पवित्रता से भर देता है। आज हम आपको ये रहस्य बताएंगे कि रात के शांत वातावरण में हनुमान चालीसा पढ़ने से कौन कौन से चमत्कार आपके जीवन का हिस्सा बनते हैं। ये फायदे ना केवल आपकी राहों को उजाला देते हैं, बल्कि आपको उस अनंत शक्ति से जोड़ते हैं जो स्वयं हनुमान जी के रूप में संसार में विद्यमान है। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए। हर पंक्ति की शांति को महसूस कीजिए, हर भाव को अपने हृदय में उतरने दीजिए, क्योंकि ये अनुभव आपके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह दिव्य चालीसा केवल स्तुति नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच ऊर्जा का सेतु है। रात का समय, जब मन स्वाभाविक रूप से शांत, विचारों से मुक्त और आत्मा अपने सच्चे रूप के करीब होती है, उस समय इस चालीसा का पाठ आपके भीतर 7 दुर्लभ परिवर्तनों का द्वार खोल देता है। पहला चमत्कारी परिवर्तन है भय का पूर्ण अंत। अक्सर रात का अंधेरा मन के छिपे भय को और गहरा कर देता है। अज्ञात का डर, नकारात्मक शक्तियों का भय, भविष्य की अनिश्चितता की चिंता, ये सब मन को भीतर तक अस्थिर बना देते हैं। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हनुमान जी भक्तों के परम संरक्षक हैं और उनके स्मरण मात्र से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पास नहीं आ सकती। जब आप रात्रि के शांत वातावरण में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे जैसी पंक्तियां उच्चारित करते हैं, तो आपके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य कवच निर्मित हो जाता है। ये रक्षक कवच न केवल बाहरी नकारात्मकता को दूर रखता है, बल्कि आपके भीतर एक अटल विश्वास, असाधारण साहस और स्थिरता भर देता है, जिससे आप महसूस करते हैं कि हनुमान जी स्वयं आपके चारों ओर आशीर्वाद का घेरा बनाकर खड़े हैं। रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने श्री राम की सुरक्षा के लिए अनगिनत बार अपनी अद्भुत शक्ति का उपयोग किया। लंका में जब राक्षसों ने सीता माता को भयभीत करने का प्रयास किया था, तब हनुमान जी ने अकेले ही अपनी अप्रतिम वीरता से उन सभी दुष्टों को धूल चटा दी थी। यही दिव्य ऊर्जा तब भी सक्रिय होती है जब आप रात के शांत वातावरण में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ये ऐसा अनुभव होता है जैसे हनुमान जी स्वयं आपके समक्ष खड़े होकर आपके भीतर छिपे हर भय को अपने प्रचंड तेज से नष्ट कर रहे हों। कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं, चारों ओर गहरा सन्नाटा, हल्का सा अंधेरा और मन में किसी अज्ञात कारण से उठती बेचैनी। जैसे ही आपके होठों पर हनुमान चालीसा की पंक्तियां नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा आने लगती हैं, एक अनोखी शांति धीरे धीरे आपके हृदय में उतरती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई दिव्य शक्ति आपके पास खड़ी होकर आपको सांत्वना दे रही हो, आपके भय को स्पर्श कर उसे मिटा रही हो और आपको ये भरोसा दिला रही हो कि आप कभी अकेले नहीं हैं। यही वो क्षण है जब आप महसूस करते हैं कि हनुमान जी की उपस्थिति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस स्थान में होती है जहां उनका भक्त ईमानदारी से उनका नाम लेता है। इस अनुभव की गहराई इतनी अद्भुत होती है कि मन बार बार इस चालीसा के जप की ओर आकर्षित होने लगता है। क्या आपने कभी इस दिव्य अनुभूति को अपने जीवन में महसूस किया है? दूसरा दिव्य लाभ है मन का शांत होना और तनाव का विलुप्त हो जाना। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम दिन भर का बोझ अपने मन में भरते रहते हैं। नौकरी की चिंताएं, भविष्य को लेकर असमंजस, घर परिवार की जिम्मेदारियां, ये सब रात होते होते मन को भीतर तक थका देता है। लेकिन मानस में ही हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है और यही गुण चालीसा के पाठ में प्रकट होता है। जब आप रात को इस मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे मानसिक तनाव पिघलने लगता है, आपके विचार स्थिर होते जाते हैं और मन में एक हल्की सी सुकून भरी शीतलता फैलने लगती है। ये चालीसा मस्तिष्क के विक्षेपों को शांत करके आपको गहरी निर्मल नींद की ओर ले जाती है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति निरंतर हनुमान जी का स्मरण करता है उसका मन सदैव बलान्युमस और दृढ़ रहता है। जब आप संकट मोचन हनुमान का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है मानो हनुमान जी स्वयं आपके मन का भार उठाकर आसमान में कहीं दूर उछाल देते हों। तीसरा दिव्य परिवर्तन है आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का बढ़ना। रात को साधना और मंत्र जप इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि संसार का शोर उस समय शांत होता है और आत्मा बिना किसी व्यवधान के अपने भीतर उतर पाती है। उपनिषदों में कहा गया है कि रात्रि का समय आत्मचिंतन और ईश्वर भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब आप इन पलों में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी चेतना उच्चतर अवस्था में पहुंचने लगती है। आपकी आत्मा को एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो आपको प्रभु श्री राम के सानिध्य की अनुभूति कराती है और हनुमान जी के माध्यम से आपको दिव्यता की ओर अग्रसर करती है। हनुमान जी स्वयं प्रभु श्री राम के सबसे समर्पित भक्त हैं और जब कोई व्यक्ति उनकी भक्ति में अपने मन को अर्पित करता है तो वो भी धीरे धीरे प्रभु राम की कृपा का पात्र बन जाता है। रात के समय किया गया हनुमान चालीसा का पाठ आपके भीतर सोई हुई पवित्रता को जागृत करता है, मन के विकारों को दूर करता है और आत्मा को शांत करता है। जब आप रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा का स्मरण करते हैं तो आपके भीतर ऐसी भक्ति की लौ प्रज्वलित होती है जो आपके जीवन के हर उलझे हुए मार्ग को रोशन करने लगती है। रामायण का वो अद्भुत क्षण याद कीजिए जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पहली बार माता सीता को श्री राम का संदेश सुनाया था। वो पल केवल एक संदेश नहीं था बल्कि भक्ति का ऐसा दिव्य प्रदर्शन था जिसने दिखा दिया कि सच्ची निष्ठा कैसी होती है। ठीक उसी तरह रात की नीरवता में जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा धीरे धीरे राम भक्ति से जुड़ने लगती है। कल्पना कीजिए कि रात गहराई पर है, आपके कमरे में हल्की सी शांति छाई है, दुनिया अपनी नींद में डूबी हुई है लेकिन आपकी आत्मा जाग रही है। आप धीरे धीरे पंक्तियाँ पढ़ते हैं, राम लखन सीता मन बसिया सुखी भयो जो पावक जसिया। और अचानक ऐसा लगता है जैसे प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता आपके हृदय में विराजमान हों। आंखें नम हो जाती हैं, गला भर आता है और आपके भीतर एक अनोखा भाव उठता है कि इस विशाल संसार में आप अकेले नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ है। हनुमान जी का ये जप आपको उस अनंत ऊर्जा से जोड़ देता है जो जीवन को प्रेम, प्रकाश और भक्ति से सराबोर कर देती है। ये वो अनुभव होता है जब आप महसूस करते हैं कि भक्ति केवल एक भावना नहीं बल्कि वह शक्ति है जो हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। अब बात आती है स्वास्थ्य लाभ की। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हनुमान जी रोगों का नाश करने वाले हैं। रात को किया गया हनुमान चालीसा पाठ मानसिक तनाव को कम करता है, मन को स्थिर करता है और शरीर को भीतर तक स्वस्थ बनाता है। नासै रोग हरे सब पीरा केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि वह दिव्य वचन है जिसमें रोग निवारण की शक्ति समाहित है। आधुनिक विज्ञान भी यही स्वीकार करता है कि मंत्रों की ध्वनि तरंगे रक्तचाप को संतुलित करती हैं और नींद को गहरा बनाती हैं। रात को मंत्र जप करने से शरीर की ऊर्जा शांत होती है और प्रकृति के अनुरूप ढलने लगती है। ये वही शक्ति है जो हनुमान जी ने तब दिखाई थी जब वे संजीवनी पर्वत उठाकर लक्ष्मण के प्राण बचाने पहुँचे। ये केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि संकेत है कि हनुमान जी आज भी अपने भक्तों के कष्टों को हरते हैं। इसके बाद आता है नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव। शास्त्र बताते हैं कि हनुमान जी के सामने कोई भी दुष्प्रभाव या नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। रात के समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है, लेकिन जैसे ही आपके घर में सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा की पवित्र ध्वनि गूंजती है, पूरे वातावरण में पवित्रता फैल जाती है। आपका घर मंदिर जैसा बन जाता है, एक ऐसा स्थान जहाँ कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। रामचरितमानस में हनुमान जी ने लंका की राक्षसी शक्तियों को परास्त किया था और उसी की ऊर्जा इस मंत्र में भी निहित है जो भक्त को हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करती है। अब बात आती है संकटों को खत्म करने की। हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी है और उनकी कृपा से सबसे बड़े संकट भी पिघलने लगते हैं। चाहे आर्थिक समस्या हो, रिश्तों में तनाव हो या जीवन का कोई भी अव्यवस्थित चरण, रात को चालीसा का पाठ धीरे धीरे सभी मुश्किलों को हल करने लगता है। जब आप संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे का जप करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी स्वयं आपके जीवन का बोझ उठाकर
आपके सामने खड़ी हर बाधा को धराशायी कर रहे हों। जब लंका में हनुमान जी एक योद्धा की तरह हर चुनौती से टकराते रहे, वह शक्ति आज भी उसी रूप में भक्तों को मिलती है। कल्पना कीजिए जीवन के किसी कठिन समय में जब सब कुछ टूटता हुआ दिखाई दे, तभी रात के शांत क्षणों में अचानक आपको हनुमान चालीसा की पंक्ति याद आती है, तुम रक्षक काहू डरना। और उसी पल एक अदृश्य हाथ आपके कंधे पर आकर आपको भरोसा देता है कि डरने की कोई वजह नहीं, क्योंकि हनुमान जी आपके साथ हैं। यह अनुभव केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाली शक्ति है। यही वो विश्वास है जो हर तूफान को शांत कर देता है। 7वां लाभ है मनोकामनाओं की पूर्ति। पुराणों में कहा गया है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सच्ची इच्छाओं को पूरा करते हैं। जब आप रात को चालीसा का पाठ करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, विचार स्पष्ट होते हैं और लक्ष्य हासिल करने की क्षमता सुदृढ़ होती है। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा की ध्वनि आपके भीतर वह साहस और ऊर्जा जगाती है जो असंभव को भी संभव बना दे। रामायण में समुद्र पार करना असंभव माना गया था, लेकिन हनुमान जी ने वो भी कर दिखाया। उसी तरह हनुमान चालीसा आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोलने की कुंजी बन सकती है। इन 7 चमत्कारी लाभों को अनुभव करने के लिए आपको बस जीवन से कुछ शांत क्षण निकालने हैं। हर रात हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये न केवल आपके जीवन में शांति और शक्ति भर देगा, बल्कि आपको उस परम तत्व से जोड़ देगा जो हनुमान जी के स्वरूप में आज भी हर भक्त का मार्गदर्शन करता है। ये मंत्र मन को शांत करता है, घर को पवित्र बनाता है, शरीर को स्वस्थ रखता है और आत्मा को प्रभु श्री राम की भक्ति में स्थिर कर देता है। जब आप रात के समय चालीसा पढ़ते हैं तो एक ऐसी रोशनी आपके भीतर जगती है जो कभी बुझती नहीं। ये रोशनी हनुमान जी की कृपा का प्रतीक है जो आपकी जीवन के अंधेरों को मिटाकर नए मार्ग दिखाती है। यदि आप इस यात्रा को अपनाते हैं तो आपका जीवन विश्वास, भक्ति और दिव्य शांति से भर जाएगा। और यदि आप इस संदेश को यहाँ तक सुन पाए हैं तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर वह दिव्य चिंगारी पहले से मौजूद है। उसे हनुमान जी की भक्ति से और प्रखर बनाइए। हमारे चैनल से जुड़िए ताकि और भी आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्यों को आप तक पहुंचाया जा सके। आइए मिलकर इस पवित्र साधना को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को प्रभु राम और बजरंग बली की कृपा से आलोकित करें। यदि ये दिव्य ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो श्रद्धा से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय हनुमान।